70वीं बीपीएससी री एग्जाम अब कोर्ट करवा सकता है, न्यायालय करवा सकता है, सरकार नहीं करवाएगा। अब सरकार को अगर करवाना होता तो सरकार करवा दिया रहता, इतना कुछ हो चुका है। कितना बार छात्र रोड पे उतरा है बताइए? आंदोलन तो बहुत बार हुआ, आंदोलन बहुत बार हुआ है ना। छात्र लाठी खाया है, वो ठंड वाली रात में जो है छात्रों के ऊपर पानी चलाया गया है। कितना कुछ हुआ बताइए आंदोलन में। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक आकर के आंदोलन को समर्थन दे दिए, लेकिन फिर भी कुछ हुआ? पिक्के कितना नौटंकी किया, समर्थन भी किया, लेकिन उसमें कुछ नौटंकी भी था। पिक्के की सराहना इस बात को लेकर होनी चाहिए कि कोर्ट में उन्होंने केस किया, इस बात को लेकर उनकी सराहना होनी चाहिए। देखिए, जो सही किया है उसको सही कहिए, जो गलत किया उसको गलत कहिए, समझे। और जो है आपको सिर्फ और सिर्फ अब री एग्जाम कोर्ट ही करवा सकता है, दूसरा कोई कुछ नहीं करवा सकता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। और जो लोग मेरे इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते थे वो भी आंदोलन किए, और अंतिम में जो है हाईकोर्ट के अधिवक्ता को ही उतारना पड़ा। अंतिम में मतलब हमारे विचारों के ऊपर ही आए। सबसे पहले तो हमारे विचारों का विरोध किए, लेकिन शाम होते होते जो है उनको भी मानना पड़ा कि नहीं, न्यायालय ही कर सकता है। फिर कोर्ट की बात वो लोग भी करना शुरू कर दिए, न्यायालय की बात वो लोग भी करना शुरू कर दिए। तो पहले जो है ऐसे देखिए, हर कोई जो है ना अपना अपना टीआरपी बटोरने के चक्कर में रहता है। और आप लोग जानते हैं, भोले भाले होते हैं, आपके इमोशन के साथ लोग खेलता है, समझ गए, खेलता है आपके इमोशन के साथ। जैसे बाबा लोग क्या करता है, आपके इमोशन के साथ खेलता है। और आजकल तो टीचर, शिक्षक, छात्र जो है मां बाप के बाद अगर तीसरा किसी को मानता है तो वो शिक्षक को मानता है। लेकिन आज का शिक्षक भी आपके इमोशन के साथ खेलता है, आपको फुला के फुलौड़ी बना देगा, समझ गए। और आपको लगेगा हम तो एकदम आईएएस बन गए, और पता चलेगा ग्रुप डीओ ने निकला आपसे। तो वैसा नहीं करना चाहिए। वास्तविकता से देखिए, शिक्षक, देखिए हर किसी का अपना एक धर्म होता है, शिक्षक का भी अपना एक धर्म होता है। तो शिक्षक का क्या धर्म होता है जानते हैं? शिक्षक का धर्म अगर देखा जाए तो शिक्षक का धर्म होता है छात्रों को वास्तविक चीजों से अवगत करवाना, छात्रों का सही रूप में मार्गदर्शन करना। सही रूप में मार्गदर्शन करना मतलब क्या गलत है, क्या सही है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, यह शिक्षक का धर्म होता है। लेकिन आज शिक्षक का धर्म क्या हो गया है जानते हैं? आज शिक्षक का धर्म हो गया है सिर्फ अपनी लोकप्रियता को बनाए रखना, सिर्फ अपनी लोकप्रियता को बनाए रखना। तो सिर्फ अपनी लोकप्रियता को आप कब तक बनाए रख सकते हैं? और पहले का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। 11वीं 12वीं सदी का एग्जाम्पल दे करके 21वीं सदी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 11वीं 12वीं सदी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, आज लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के एग्जाम्पल के जरिए आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं परिभाषित कर सकते हैं, और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के जरिए लोकतांत्रिक चीजों की आलोचना आप नहीं कर सकते हैं। और बहुत किसी को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, आज जो लोग जिस पिच पे बैटिंग कर रहे हैं ना, उस पिच को तैयार रोशन आनंद ने किया है, और आंदोलन की शुरुआत रोशन आनंद ने किया है। सोचने वाली बात है ये कि रोशन आनंद को ही पुलिस क्यों गिरफ्तार करके ले गया 29 तारीख को?
टीचर तो और भी बहुत सारे गए थे। तो विद्यार्थी सब भी कुछ होता है थोड़ा गद्दार होता है, समझे। तो एकाध गो जो है विद्यार्थी मतलब जब बीपीएससी री एग्जाम 70वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के आंदोलन करने की बात उठी थी, तो 16 दिसंबर को एक बैठक हुआ था। और पूछ लीजिएगा वो बैठक कौन करवाया था। रोशन आनंद वो बैठक करवाया था। और उसी बैठक में निर्णय लिया गया था कि 18 तारीख से जो है आंदोलन होगा। और 18 तारीख से आंदोलन हुआ। 18 तारीख से आंदोलन हुआ और 18 दिसंबर से आंदोलन हुआ। अब आपका नींद खुल रहा है, इतना दिन से सोए हुए थे। और उस आंदोलन को जीवित रखने वाले जो टीचर थे वो अभी जेल में बंद हैं। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को जीवित रखने वाले जो टीचर थे वो अभी जेल में बंद है, समझ गए। और उनके बारे में जो है लोग कहता है, सच में उनको मतलब क्रेडिट दिया जाना चाहिए जो जेल में बंद है। आंदोलन को वो जीवित रखे हैं और उन्हीं के वजह से अभी तक आंदोलन जीवित है। और उनको सच में बीपीएससी के जेन्युइन छात्र जो है माने हैं। और उनके विषय में जो है लोग कहता है भगवान है तो भगवान का विसर्जन भी होता है। अरे ये कैसा अहंकार बताइए। ठीक है, भगवान का विसर्जन होता है तो भगवान फिर से आते भी हैं। जैसे मां सरस्वती का ही विसर्जन हुआ, वो फिर से आती है, हर साल आती है। आती है कि नहीं आती है? निश्चित तौर पर आती है। तो मतलब ये सब स्टेटमेंट जो है अहंकार को दर्शाता है। मतलब लगता है पता नहीं अहंकार कहां से इतना अहंकार लाते हैं। और जहां तक अहंकार का सवाल है, रावण का अहंकार, सबसे बड़ा अहंकारी कौन था? रावण। और सबसे बड़ा शिव भक्त कौन था? रावण। रावण जैसे शिव भक्त का अहंकार नहीं रह सकता तो हम आप क्या हैं बताइए। हम आप तो एक साधारण आदमी है महाराज, समझ गए। तो चीजों को पता करना चाहिए पहले, तब फे फे करना चाहिए, तब उड़ना चाहिए। बिना पता किए हुए फे फे करना शुरू कर देता है और अंतिम में हमारे ही विचारों से सहमत होना पड़ता है और अंतिम में न्यायालय की ही बात करना पड़ता है, समझ गए। लिखिए अब यहां तक।